तो और बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब पढ़ने के नाम पे हमारे पास 2-3 पॉइंट बचा हुआ है थ्योरी के रूप में। उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग पावर पढ़ रहे थे, तो पावर से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, जूल्स लॉ से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड हम लोग अभी 2-3 दिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी चीजें बच गई हैं, थोड़ी बहुत, थोड़ा थ्योरी, थोड़ा कुछ भी, जो भी कुछ बच गया है फिर हम लोग उन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि मैं इस बार सीरियस हूं और आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये 2-3 दिन चलेगा ताकि हम लोग न्यूमेरिकल को बनाने के कैपेबल हो सके कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे V पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला था, Q वर्ग डन अपॉन 4, तो W बाई Q। और फिर आप जब करंट पढ़े तो करंट में फॉर्मूला आपने पढ़ा Q इक्वल टू IT, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू IT। फिर आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर क्या था एक्चुअल में, वर्क डन अपॉन टाइम। यही था ना कि कितने सेकंड में आप कितना यूनिट वर्क कर सकते हैं, वाट कितना वाट वर्क आप सॉरी कितना काम कर सकते हैं। पावर का SI यूनिट कितना होता था, वाट होता था। आपको याद है पावर का SI यूनिट कितना होता है, वाट होता है। और पावर से रिलेटेड हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए कर रखे हैं, कुछ पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद है कि पावर का ये एक्चुअल फॉर्मूला होता था, ये वाला, ये पावर का वर्क डन अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले को, ये तीनों फॉर्मूला को हम लोगों ने इसी फॉर्मूला से जनरेट किया, मतलब बनाया। किसका हेल्प से, V बराबर IR के हेल्प से हमने फॉर्मूला लगाते गया, मतलब वो जहां जहां को यूज हुआ उसको फॉर्मूला को लगाते गए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए और हमारे पास ये फॉर्मूला आता गया। यानी पावर का मेरे पास 3-4 फॉर्मूला, जिसमें से पहला फॉर्मूला P बराबर W बाई T, दूसरा फॉर्मूला VI, तीसरा फॉर्मूला VI, पावर का फॉर्मूला VI, तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R, चौथा फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। जहां जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। और एनर्जी का P इंटू टी, ये सारे फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे हम लोग को फॉर्मूला का यूज होगा वैसे वैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देखो, पहला क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। आपके सामने क्वेश्चन लिखा जा चुका है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चलिए, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करेंट। हम लोग को सबसे, देखिए, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपसे जो पूछा जाए आप उसको लिखते जाए। आपसे पूछा व्हाट विल बी द करेंट, यानी आपसे आई के बारे में पूछा है, आपसे आई के बारे में पूछा है, करंट कितना होगा आप बताइए। कब, जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, यानी पावर दिया हुआ है कि उस बल्ब का जो पावर कितना दिया हुआ है वो 40 वाट दिया हुआ है। यही है ना, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। जो बल्ब का पावर है वो कितना है, 40 वाट का है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 V, मतलब जिससे कनेक्ट किया गया है, वहां पे जो पावर सप्लाई के लिए जो वोल्ट लगाया गया, जो सोर्स लगाया गया है, वो कितना लगाया गया है, यानी जो V लगाया गया है हमारा वो कितना है, 220 वोल्ट। यही है ना, 220 वोल्ट। जो V है हमारा वो कितना है, 220 वोल्ट। अब हमारे पास देखो बाबू, अब हमारे पास करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहां से देखना। हम लोग, मैंने फॉर्मूला जानबूझ के यहां लिख दिया है ताकि आप सभी इस फॉर्मूला को देखते जाएं और बार बार रिवाइज करते जाएं, उस पर हम लोग उसको पढ़ते जाएं। देखिए यहाँ पे हम लोग करंट का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को कि जब हम लोग करंट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर पावर दिया हुआ है तो
पावर दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो हम लोग यहां से भी करंट निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग यहां से भी करंट निकाल सकते हैं तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर? क्या है? वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या, कि पावर इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला है वो कौन सा है? वी आई। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? ये फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ये फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ये फॉर्मूला इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसमें करंट पूछा है और पावर और वी दिया हुआ है। आपको यही देखना है कि हमको किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप ये समझ पाते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला किस समय यूज करना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बनाने में दिक्कत होगा। तो आप सिंपली क्या करो, आपसे पूछा है करंट, तो आप करंट बराबर निकालोगे तो क्या होगा? बोलेंगे सर P अपॉन V, यही होगा सर। तो P आपका दिया हुआ है कितना? 40 वॉट, और V कितना दिया हुआ है? 220। इसको आप कट कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर है। क्या? ये जीरो से ये जीरो कटा, 2 2 जा 4, ये 11 बार में, ये 2/11 कितना है? 2/11। तो 2/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 0 पॉइंट, अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता तो आप ऐसे कीजिए, 11 1 जा 11, कितना है? 9 सर 1, और फिर यहाँ 0, 11 8 जा 88, कितना आ गया? 2, फिर से तो वही आएगा। तो 0.18 एम्पियर हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। 0.18 एम्पियर इसका आंसर लिखा जा सकता है। AMP भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, या फिर 0.18 A भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पावर का पहला क्वेश्चन है। आप पावर के पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या सीखा? पावर के पहले क्वेश्चन में आपने सीखा कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये देखना है। पावर का हमारे पास 3 से 4 फॉर्मूला है। पावर का पहला फॉर्मूला W/T, पावर का दूसरा फॉर्मूला VI, पावर का तीसरा फॉर्मूला I²R, पावर का चौथा फॉर्मूला V²/R। जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग V²/R लगाएंगे। जब हमारे पास करंट और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग I²R लगाएंगे। और जब पोटेंशियल डिफरेंस और I दिया हुआ रहेगा तो हम लोग P इक्वल टू, और जब वर्क डन दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा तो ऊपर वाला लगा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो पावर का पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन नोट किया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बनना स्टार्ट कीजिए और देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। वीडियो आपने पॉज किया और मैं ऐसा उम्मीद कर लेता हूं कि आपने उस चीज को बनाया होगा और आप बना रहे होंगे और आपसे क्वेश्चन बन भी गया होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। वन हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है, ये भी याद रखिएगा। शायद मैंने थ्योरी में बताया नहीं है कि पावर का कितना होता है, कि अगर प्रैक्टिकल यूनिट हमको याद करना हो कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है पावर का, तो बोलेंगे कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 700 कितना 46 वाट होता है। इसको याद रखिएगा, ये आप लोग को अपने थ्योरी में मेंशन कर लेना है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होता है। इसको अपने थ्योरी में मेंशन कर लीजिए, आप इसको याद करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर पता है, जूल पर सेकंड होता है, ये भी आपको याद रखना है कि पावर का जूल पर सेकंड होता है और जूल पर सेकंड को ही 1 वाट कहते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही हुआ था, आप देख ही चुके होंगे। फॉर्मूला नहीं मिटा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जैसे ही मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता हूं समझ लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 2V। दूसरा क्वेश्चन है ये, जिसमें V दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना
एंड पावर दिया हुआ है 100 वाट, पावर दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110V, कह रहा है कि जब इसको 110V में ऑपरेट किया जाता है तो द पावर कंज्यूम, तो पावर फाइंड कीजिए। अभी जब 220V है तो पावर है हमारा 100 वाट, पावर है हमारा कितना 100 वाट। कितना है पावर हमारा 100 वाट। तो बोल रहा है कि 110 वोल्ट रहेगा तो पावर हमारा कितना होगा ये फाइंड कीजिए। पावर हमारा कितना होगा इसको फाइंड करना है। चलो सर V दिया हुआ है और P दिया हुआ है और हमको बोल रहा है फिर से V और P में रिलेशन निकालिए, यानी फिर से V और P दिया हुआ है। तो हम करंट अगर निकाल लेते हैं तो करंट निकालने से नहीं होगा, करंट निकालने से होगा कि पावर इक्वल टू वी आई होना चाहिए। तो V तो दिया हुआ है सर, ठीक है, यहाँ से करंट भी निकल जाएगा, करंट निकालेंगे तो करंट भी निकल जाएगा, लेकिन करंट का यूज करके फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग करंट का यूज करके नहीं होगा। क्यों कि सर अगर हमको करंट का यूज करना होगा, अच्छा करंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं सर आप यहां से क्या कहते हैं क्या करंट निकाल के भी इक्वेट कर सकते हैं। फिर कैसे, तो सर अगर हम यहां से करंट निकालेंगे तो आप याद कीजिए, यहां देखो फॉर्मूला, हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी समझना पड़ेगा। जैसे देखिए कि अगर सर हम लोग करंट निकालते हैं, मान लीजिए करंट निकालते हैं, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या P अपॉन V, P अपॉन V हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे तो करंट अलग निकलेगा ना, यहाँ पे तो करंट अलग निकलेगा, क्या ये करंट इसके लिए सेम होगा, होगा नहीं। क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ जो करंट निकला है अभी, वो मान लो कोई पावर था 100 वाट का, तो 100 वाट के लिए पावर करंट निकला कुछ अलग, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। अगर हम फिर से करंट से इक्वेट करेंगे दूसरे के लिए तो वहां तो करंट अलग हो जाएगा ना। क्यों करंट अलग हो जाएगा, क्योंकि 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 इसका जो सप्लाई है, यहां से मान लो तुम निकालोगे तो ये तो 110 भी हो जाएगा ना बाबू। अब 110 भी मान लो 100 रहता है तो करंट तो अलग हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करें कि हमारे पास साफ सुथरे वर्ड में दो चीज दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, पावर दिया और V दिया हुआ है। जरा देखो तो, सॉरी हाँ पावर और V दिया हुआ है, तो क्यों ना पावर और V से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि रेसिस्टेंस इसके लिए या रेसिस्टेंस उसके लिए, दोनों के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस सेम होता है, रेसिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्ड फॉर्मूला P इक्वल टू, यहाँ पे क्या नहीं है R नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ P V स्क्वायर बाई R हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे बाबू, ये निकालेंगे, हाँ निकालेंगे, तो पावर हमारे पास 100 है, V हमारे पास 200 है, 220 वोल्ट, और R निकालना है। तो जब हम लोग R निकालेंगे तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट अपॉन में 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 484 ओम, नीचे ही लिख देते हैं 484 ओम रेसिस्टेंस। अब ये 484 ओम रेसिस्टेंस इसके लिए भी सेम होगा। अब हम लोग को निकालना है फिर से पावर, अगेन वी हैव टू फाइंड द पावर, अगेन पावर बराबर, अगेन पावर बराबर वेन कब, जब V कितना हो 110 और R अब यहां दिया हुआ है कितना 484। तो अगर यहाँ 484 दिया हुआ है बाबू, अगर यहाँ 484 दिया हुआ है, जरा समझना कि अगर यहाँ 484 दिया हुआ है तो हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, V स्क्वायर बाई R एक फॉर्मूला होता है। तो V कितना है, V हमारे पास 110 है और ये भी हमारा 110 है, और R कितना है 484 सर 11 से ये कट रहा है, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11, फिर ये 11 से कट रहा है सर, 11 4 जा 44
और ये 10 और ये 2 और ये 5, ये 2 और ये 5, या टोटल सर कट के आया 25 वाट। यानी जब हमारे पास V 220 था, पावर 100 वाट लग रहा था। जब हमारे पास 110 V है तो हमारे पास पावर कितना यूज हो रहा है? 25 वाट। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आगे बढ़ा जाए। आपके पास एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। यहां तक समझ में आया? देख लो, समझ लो। ठीक है, नहीं समझ आया वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, अच्छे से देखो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी एनसीईआरटी का ही है बाबू, एनसीईआरटी का ही है। ये भी क्या है? एनसीईआरटी का ही है। क्या बोल रहा है कि वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू है I² R और बी है, छोड़ो, बी है IR², IR², सी दिया हुआ है VI और 4 दिया हुआ है, या डी दिया हुआ है V² R। आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू यानी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो सर आपके सामने पावर इक्वल टू VI, ये तो है, पावर इक्वल टू IR², I² R, ये तो है, और पावर इक्वल टू V²/R, ये भी है, यानी IR² ये नहीं है। यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि बी ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है जो पावर को क्या करता हो, रिप्रेजेंट नहीं करता है, पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर है? समझ में आ गया बात? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो हम लोग क्वेश्चन मिला के पढ़ रहे हैं अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं सारा कुछ। चलो, क्वेश्चन लिखा हो गया होगा अभी तक। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन फॉर 50 आवर्स। आपका क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पावर कितना है? 60 वाट, पावर है 60 वाट। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आप पढ़िए, देखिए कि ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर, 50 आवर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना? 50 आवर। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई निकालना है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, आपको निकालना है। आपको याद होगा एनर्जी हमेशा kWh में लिखा जाता है, ये याद है आप लोगों को? है, याद है? आपको एक बात याद होगा कि सर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है, और एनर्जी हमेशा kWh में लिखा जाता है, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। पावर हमारा वाट में लिखा हुआ है, तो इसको किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए
आपको एक बात याद होगा कि 1 वाट इक्वल टू 1 kW इक्वल टू ना 1 kW इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 kW इक्वल टू, याद रखिए क्या लिख रहे हैं, सुनिए फिर समझिए कि 1 kW इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1000 वाट। तो जब 1000 वाट का 1 kW होता है तो 1 वाट का कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1/1000 kW। 60 वाट का कितना हो जाएगा, 60 वाट का कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 60 अपॉन इतना किलोवाट। तो ये कट गया सर, तो ये कितना आया 0.06 kW ये आया। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा जो होता है, एनर्जी हमेशा किलोवाट आवर में निकाला जाता है। तो सर जब हम यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एनर्जी का पावर इनटू टाइम। तब पावर कितना है सर, किलोवाट आवर में है, तो 0.06 इंटू 50 आवर। तो ये कितना हो गया 6×5 = 30 और ये 3 जूल। यानी जो ये आया, ये जूल नहीं आया, ये क्या आया, ये आया kWh, यानी 3 kWh इसका 3 किलो वाट आवर इसका आंसर आया। ये कितना आया, 3 किलोवाट इसका आंसर आया। 3 kWh कितना आ गया, 3 kWh। यही अगर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर आपको कमर्शियल यूनिट में निकालना था, अगर आप कमर्शियल यूनिट में निकालते, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या चीज कि फर्स्ट कन्वर्ट द पावर, नहीं, रेडियो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। हाँ, अब आपको एक रिलेशन याद होगा, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में जूल में आंसर दे दिया, तब कि जूल में बताइए, तो हम लोग बोलेंगे सर एक हमारे पास रिलेशन था, क्या रिलेशन था कि 1 kWh इक्वल टू होता 3.6 इंटू, कितना होता जी, सही लिख रहे थे ना, 3.6 इंटू 10, हाँ ठीक तो लिखे रहे यार, हम भी कभी कभी ना। 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये एक रिलेशन होता है सर, ये एक रिलेशन होता है। तो अगर हमको इसको चेंज करना हो kWh से किससे, जूल में, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं, कहां लिख दे, यहां लिखे, यहां लिखते हैं कि सर कि 3 kWh आया है, तो अगर हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू kWh की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 108 इंटू 10⁶, और 1.08 ये इधर खसक गया, ये कितना हो गया 10⁷ जूल। आप चाहे तो ऐसे, आप चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों का दोनों आंसर सही है। अगर आपसे पूछा केवल सिंपल में तो यहाँ आंसर हो गया, अगर यहाँ से जूल में पूछा तो यहाँ आंसर हो गया। आपको याद रखना है कि 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पता नहीं कब कहाँ रिक्वायरमेंट हो जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक, देख रहे हैं? तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे बाबू, और देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है।
कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको मिटाते मिटाते क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ होगा, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए क्या कहता है क्या नहीं। क्या कहता है, पढ़ो। पढ़ा? क्वेश्चन तो हम दे दिए थे ऊपर में, देखो। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज, करंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना, ये 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आई दिया हुआ है। ठीक, थ्रू अ 12V कार हेडलाइट बल्ब, और तुम्हारा V भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक, V भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, पावर इनटू टाइम। टाइम किस में होगा, घंटा में, तो टाइम घंटा में होगा, तो 10 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ता है, बोलेंगे सर 60 से, तो ये हो गया 1/6 आवर। ये कितना हो गया, 1/6 आवर। अब हमको पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए बाबू, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होना चाहिए सर, कि ये जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, कि हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है, जिसमें जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है E = P, जिसके लिए पावर निकालना होगा, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास VI है सर, VI, पावर का फॉर्मूला हमारे पास VI है, जिसमें V दिया हुआ है 12 इंटू 4, तो P हमारे पास निकला बेटा 12 चौके 48, 48 वाट। और आपको हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो हम लोग उसको kWh में निकालते हैं, किलो वाट आवर में निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको किलो वाट आवर में निकालते हैं तो सर फिर तो वही बात हो गया कि अगर आप इसको किलो वाट आवर में निकालना चाह रहे हैं, किलो वाट आवर में निकालना चाह रहे हैं तो निकालिए। तो किलो वाट आवर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बस पावर को क्या लिखना होगा, पावर = 48, और इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अभी कैसे डिवाइड हुआ था आप देखे थे, तो ये आ गया सर 0.0488 kW, किलोवाट, ये आ गया इतना, किलो 0.04 वाट किलोवाट, इतना आ गया। अभी आपको सिखाया था ना कैसे करना है, क्यों क्या था बताओ, याद है, करके दिखा फिर से। देखो कि सर 1000 वाट का 1 kW होता है, तो 1 वाट का कितना होगा, इतना, तो 48 का कितना होगा, 48। तो जब भी पावर को यानी वाट को आपको किलो वाट में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, और किलो वाट को जब वाट में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल सी कहानी। ठीक है, चलिए, तो सर अब हमारे पास पावर निकल गया kW, और टाइम हमारा निकला हुआ है जो कि हमने निकाल के रखा है 1/6 आवर, 1/6 आवर। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बस इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टी। पावर हमारे पास है 0.048 इंटू टी, हमारे पास है 1/6, और 6, अगर इसको सॉल्व करना, अगर आपको नहीं आता ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना, मान लो अगर आपको डेसिमल से खेलना नहीं आता है, तो आप इसको लिखो 48/1000 इंटू 1/6, इसको कट कर दो, 6 × 48, जाएगा 0.0,
0.008 ये क्या आया, ये आया kWh, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आया वो आया 0.08 किलोवाट आवर, kWh। अगर आपसे क्वेश्चन में यहीं तक पूछा है, यहीं तक पूछा तो आपका आंसर यहीं पे हो गया। लेकिन अगर आपको जूल में आंसर पूछेगा तो अभी जूल वाला चेंज करना सिखाए थे, क्या करना होगा, बस आपको कुछ नहीं करना होगा, इक्वल टू 0.008 इंटू 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आपका आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आपका 10-15 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लंबा चल रहा है क्योंकि हम मात्र 15 मिनट या आधा घंटा क्लास ले रहे हैं। अगर ये 1 घंटा का क्लास लेना स्टार्ट करते तो 10 मिनट दिन में खत्म हो जाता चैप्टर। ठीक है, तो आप जैसे ले लो, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समय बैठना पड़े, क्योंकि शुरुआत का समय है, शुरुआत ही का समय है ना बाबू, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग पहले बैठना सीख जाए, और जैसे ही फिर ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा इन सारी चीज़ों को, तो फिर हम लोग 1-1 घंटे का, जैसे मैथ का क्लास हम लोग 1 घंटे का कर रहे हैं, करेंगे, वैसे ही या तो कर रहे हैं या तो करेंगे, उसी तरीके से साइंस का भी क्लास करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। आपके पास 2 तरीके, मतलब क्या पढ़ना, क्या ही ऑप्शन दूँ, हम लोग उसके बाद केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने का तरीका दिख गया, देख लेंगे आप, और आप वो भी देख लो कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मैं सारे PYQs करा दूंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी से, अभी जानबूझकर नहीं करा रहा हूँ, कुछ रीजंस हैं जो आप नहीं समझेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सारे PYQs, आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे। एम आई क्लियर टू यू? ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर यहाँ तक कोई आ गए हैं, अगर यहीं पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कुछ समय के बाद क्लास 9 के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्लास 10 के बच्चों पे फोकस किया गया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।